आप देख रहे हैं भारत का आईना का आध्यात्मिक एपिसोड। आज आप रामघाट अमरकंटक में हैं और यहाँ पर अखिल भारतीय माँ नर्मदा सेवा संघ है और उसके पदाधिकारी हैं और इनका किस प्रकार से माँ नर्मदा की सेवा और माँ नर्मदा के नाम से जनता की सेवा, मानव की सेवा में किस प्रकार से लगे हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। खड़े हो जाइए। हेलो, नर्मदे हर। हम अखिल भारतीय माँ नर्मदा सेवा संघ में कार्य कर रहे हैं। 3-4 साल हुए संघ का हम कार्य कर रहे हैं। नर्मदा क्षेत्र में अमरकंटक से भरूच तक उगम स्थान से जहाँ समुद्र में माया का प्रवेश होता है वहाँ तक दोनों तट में हमें जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता का हम प्रयोजन करते हैं। कई आश्रम हैं, ऐसे कई आश्रम है, कई वो आश्रम में उन्हें क्या मदद कर सकते हैं। कोई राशन हो, कोई गद्दे हो, चादर हो, ऐसे जितना हमें हो सके उतने हम सहायता करते हैं। वो आश्रम में कुछ आश्रम के लिए दवा पानी ऐसा कुछ प्रबंध कर सकते हैं। और हर साल हम मैया के तट पे कहीं ना कहीं हमारा 8-8, 10-10 दिन का कार्यक्रम रहता है, जहाँ हम अन्न क्षेत्र भंडारा हो सकता है हमारा। और अभी महाराष्ट्र में हमें 8 दिन का हमारा महाराष्ट्र में भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ था। पूरे से 8 दिन वहाँ अन्न क्षेत्र हमने चलाया था, संघ का प्रचार प्रसार किया था। अभी ये संघ पूरा भारत भर संघ का प्रचार प्रसार हुआ है। अभी ये अमरकंटक में माउली महाराज की चातुर्मास समापन का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम का औचित्य हमें ऐसा मिला कि चलो अमरकंटक में हम हमारा अपने अखिल भारतीय माँ नर्मदा सेवा संघ के माध्यम से 5 दिन अन्न क्षेत्र चलाएंगे। वो अन्न क्षेत्र अमरकंटक में जितने आश्रम हैं सभी आश्रमों को साधु संत है वहाँ के, उन्हें हमने आमंत्रित किया। हर रोज़ वो भोजन प्रसादी के आते उनको भोजन प्रसादी दान दक्षिणा देकर कार्यक्रम हर रोज़ ऐसा विविध प्रकार के चालू है। और धार्मिक कार्यक्रम लिंगार्चन वगैरह वो अलग है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य अन्न क्षेत्र चलाना है। बहुत सुंदर है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। नई नई चीज़ सुनने को मिल रही है कि यहाँ के जितने भी आश्रम हैं, जितने भी साधु संत हैं, उनको बुला करके रोज़ाना यहाँ भोजन प्रसादी कराया जाता है और उसके बाद दान दक्षिणा दिया जाता है। तो ये सब कार्यक्रम आपका कितने वर्षों से चल रहा है? ये 3रा वर्ष है हमारा, 3रे साल से कार्यक्रम चल रहा है। और हमें हमारे संघ के अध्यक्ष नारायण जी चित्ते नासिक से हो, और उपाध्यक्ष हमारे अशोक दादा चौहान वो पुणे से, ये स्वातिताई सूर्यवंशी राष्ट्रीय संयोजक है ये नासिक से, विजयताई खैरे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संघ की। अभी और आनंद दादा वकील है राष्ट्रीय सह संयोजक नागपुर से। हम और बाकी भी पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से जो कुछ खर्च अर्थ सहाय्य की ज़रूरत पड़ती है। हमारे संघ के अध्यक्ष है नारायण जी चित्ते। हमारे पास जितना हो सके वो हम करते, बाकी का सब कुछ जितना लगे वो अकेले संभालते। अच्छा। ऐसे अब हमारे संघ में ऐसे व्यक्ति मिले हमें कि संघ का दिन में दिन हमारा प्रचार प्रसार विस्तार उनके माध्यम से अच्छा हो रहा है। और ऐसे ही जल्दी हम मैया के तट पे एक आश्रम निर्माण का तैयारी कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत हमेशा सुंदर। के लिए वहाँ हम अन्न क्षेत्र 12 ही मास चलता रहे, वहाँ विभिन्न कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम का प्रयोजन हमेशा चलता रहे, हमारा ये उद्देश्य है। तो इसका भी कोई अंत नहीं है। जिस लाइन में आदमी बढ़ जाता है उसके अंदर आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा अंदर में होती है। बहुत अच्छा संकल्प आप जो करने वाले हैं कि अमरकंटक में एक ऐसा आश्रम बन जाए जहां पर अनंत काल के लिए, सदा के लिए अन्न का जो लोगों को उपलब्ध कराना है, यानी भोजन प्रसादी खिलाना है। तो ये कार्यक्रम आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आप सोच रहे हैं। आपका संकल्प पूरा हो
तो हम नारायण जी से भी थोड़ा बात कर लें। तो नमस्कार। राष्ट्रीय संयोजक हैं स्वातिताई श्रीवंशी। हाँ, आपका नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मैं स्वाति सूर्यवंशी अखिल भारतीय माँ नर्मदा सेवा संघ से राष्ट्रीय संयोजक हूँ। यहाँ 9 नवंबर से 13 नवंबर तक प्रोग्राम शुरू है। इसमें हमारा अखिल भारतीय माँ नर्मदा सेवा संघ से अन्नदान का छत्र शुरू है, भंडार शुरू है। हम आगे भी करने वाले हैं। यहाँ जो है पूरे इंडिया में अखिल भारतीय माँ नर्मदा का प्रचार प्रसार सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। इसलिए हमारा संघ पूरा तन मन धन से कार्य कर रहा है, आगे भी करेगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर है। सभी के अंदर में एक भाव है, यही संत भाव है जो जनता जनार्दन की यानी कि सेवा में लगता है। यही भगवान है, जनता जनार्दन ही भगवान है, ऐसा मान करके। तो नारायण जी से भी हम बात कर लें। अभी संघ के उपाध्यक्ष अशोक जी चौहान। अच्छा, आप भी नर्मदे हर जी। मैं अशोक जी चौहान पुणे से। ये जो संघ स्थापन किया हमने 3 साल हो गए, मगर हम किसी से चंदा नहीं लेते। हम हमारे सब सदस्य और जो हमारे पदाधिकारी चित्ते साहेब है, सुदाम नाना है, ये जो सब मिलकर ये संघ चलाते हैं। उसमें कोई भी काम करना, कोई भी चीज़ अन्नदान करना, उसको पैसा लगता है। फिर भी हम किसी से चंदा वगैरह कुछ नहीं लेते। हम सब मिल के हमारे खुशियाँ तन मन धन से हम ये सब कार्य कर रहे हैं। आपस में कर लेते हैं, आपस में कर लेते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा यही है कि जहाँ भी नर्मदा की स्वयं स्वच्छता करते हैं। जहाँ भी कुछ काम हो, अभी हमारे आनंद जो वकील जी उन्होंने हर घर नर्मदे करके ये कार्यक्रम चालू किया है। उसको भी हम अभी सहयोग करने वाले। अगले महीने से हम पूना में हर घर नर्मदे ऐसे हम भी ये कार्य चालू कर रहे हैं। नर्मदे हर बहुत ही अच्छा है। आप लोग बहुत ही प्रेरक बातें बता रहे हैं कि हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं, जबकि कोई भी काम जो है ना, ये सार्वजनिक काम बिना चंदे के नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग आपस में ही मिलजुल करके करते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे अभी नारायण जी से। नर्मदे हर, मैं नारायण चित्ते नासिक से। आज हम यहाँ हमारे अखिल भारतीय परिक्रमा सेवा संघ के मौली महाराज के जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा किया है, वो परिक्रमा के तीसरे चातुर्मास का समारोह के लिए 9 नवंबर से 13 नवंबर तक जो समारोह चालू है, जो अन्नदान सेवा हमने संघ के माध्यम से लिया है और वो हम अन्नदान क्षेत्र चला रहे नर्मदे हर। तो बहुत ही बढ़िया ये संतों की मंडली है और ये सेवा भाव से काम करती है। तो आज के लिए मैं इतना ही, बस धन्यवाद। ये हमारे साथ राष्ट्रीय सेवा संघ की उपाध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। नर्मदे हर नमामि देवी नर्मदे। ये जो नर्मदे हर ये जो कार्यक्रम चल रहा है अमरकंटक में, यहाँ महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ हमारा अखिल भारतीय माँ नर्मदा सेवा संघ का अन्नदान चल रहा है। इसमें सब जन तन मन धन से सेवा कार्य कर रहे हैं। नर्मदा माँ का जो उगम स्थली है, वहाँ पर सब देखने मतलब जैसे माँ को मिलने आए हैं, ऐसा लगता है। इधर सब देवी देवताओं का वास है। यहाँ पर जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और जैसे हर एक गांव में एक नदियाँ होती है, नर्मदा माँ उससे ही ऊपर है। नर्मदा माँ का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। नर्मदा माँ देखने से ही सब दुख दर्द पाप सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नर्मदा माँ की महिमा है। इसलिए तो लोग नर्मदा माँ की पैदल परिक्रमा करते हैं। कोई गाड़ी से करता है, जैसा उसका ये होता है वैसे चलते हैं। लेकिन हमने खुद अनुभव लिया है नर्मदा माँ का। नर्मदा माँ किसी को कुछ तकलीफ होने ही नहीं देती। जो भी हो तो मैया निपट लेती है।
और माँ के लिए ऐसा भाव होता है कि माँ का नाम निकले तो रोना है। बस नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत भावनात्मक बातें आपने कहा कि कोई भी कष्ट अपने बच्चों को माँ नहीं देख सकती, तो इसी भाव के साथ लोग परिक्रमा करते हैं आस्था और विश्वास के साथ, और माई भी उसी प्रकार आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है, कोई तकलीफ़ नहीं होने देती है। लोगों को डर लगता है, लोग हिचकिचाते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन इतना आसानी से कर लेते हैं लोग कि हम उनसे भी बात किए हैं कि सूल पानी की झाड़ी पड़ती है, कितना तकलीफ़दायक जगह है, फिर भी लोग बहुत आसानी से, कोई कष्ट नहीं होता है ऐसा बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत का आईना।